रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं बना रही थी मज़ेदार क्रिस्पी चटपटी सी आलू की टिकिया। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं, जिसमें मैं कुछ जो है वो वेजेस भी डालती हूँ और मसाले भी। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है ये 3 आलू हैं बड़े, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको मैं मैश करूँगी पहले। मैंने मैशर से अच्छी तरह से इसको मैश कर दें। ठीक है जी, वो बॉल ज़रा मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसके बड़े बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या क्या डालना है। एक प्याज मैंने दरमियानी सी ली थी और उसको मैंने कट कर लिया है। कोई बहुत फ़ाइन नहीं किया है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही फ़ाइन किया है। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। ठीक है, एक छोटी शिमला मिर्च है, उसे भी मैंने कट किया, चॉप नहीं किया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने कट किया है। और गाजर मैंने 2 ली थी, इनको मैंने चॉप किया है, ठीक है, चॉपर में। और आप कट भी कर सकते हैं। तो चॉपर में डालने से ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। गाजर मैंने ज़्यादा इसलिए लिए कि आमतौर पे गाजर खाई नहीं जाती, तो इस बहाने जो है सब लोग घर वाले जो हैं वो एक हेल्दी सी चीज़ खा लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये सारी चीज़ें मिला देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मसाले कौन कौन से लिए हैं जो कि इस टिकिया को जो है ना वो ज़बरदस्त सा बनाएंगे, चटपटा सा बनाएंगे। ठीक है, सारी इस तरह से चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम देखते हैं मसाले। ठीक है, मसाले में क्या है, मैंने लिया है साबुत धनिया, बड़ा 1 टेबल स्पून लिया है, उसको थोड़ा सा कूट लिया है, बारीक पाउडर नहीं किया। इसी तरह ज़ीरे को भी मैंने सिर्फ कूटा है, बारीक नहीं किया है। आधी टीस्पून के बराबर मैंने ली है अजवाइन, ये अच्छी होती है हाजमे के लिए भी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया कसूरी मेथी, ये ज़रूर डालिएगा, इससे भी टिकियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है चाट मसाला, जो कि चटपटा करेगा। और थोड़ा सा नमक आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें। अब मसालों को भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून जो है ना वो भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन। ठीक है, गला मेरा कुछ ख़राब है तो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लें। फिर भर के मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया। ठीक है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं सारी। और फिर अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, मज़ेदार सा हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया और कितना कलरफुल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे जैसे शामी की। और आप कोई भी शेप देना चाहें तो वो दे दें, मैं शामी की तरह बनाऊँगी। ठीक है जी, हमारी जो है वो टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब अगर गर्मी बहुत है ना तो इसको आप रख दें 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में, नीचे फ्रिज में, डिफ्रीज़र में नहीं। ठीक है, और अगर नहीं है तो, और अगर आपने फ़ौरन फ्राई करना है तो बस अब फिर ये फ्राई के लिए रेडी हैं। ठीक, तो ये बन गई हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तकरीबन मैंने जो है ना ये 2 से 3 टेबल स्पून लिया है बेसन। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ आधी से भी कम लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें मिर्चें काफ़ी डाल चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए। और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, ताकि जो कोटिंग होगी ना वो फीकी ना लगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिस तरह से हम बैटर तैयार करते हैं पकोड़ों का, लेकिन ये उससे थोड़ा पतला होगा। ठीक है, तो इसमें डिप करके फिर हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। इसको मिक्स कर लें। प्लेट में मैंने इसलिए किया ताकि डिप करना आसान हो जाएगा ना। इस बैटर में टिकिया को एक अच्छा सा घोल तैयार कर लें, जो ना बहुत गाढ़ा होगा और ना एकदम पतला होगा। ठीक है, बस टिकिया के ऊपर एक हल्की सी कोटिंग आ जाए जो उसको क्रिस्पी बनाए। ये देखें जी, ठीक है, ये बस ऐसे पतला है, बहुत भी पानी नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से बस। अब टिकिया इसमें डिप कर हल्की सी कोटिंग करके जितनी भी इजाफी है वो गिरा दें। ठीक है, ऑयल में इस तरीके से सारी फ्राई कर लें। ये देखें जी, ये दरमियानी आंच पर आप जो है ना इसको फ्राई करिएगा तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। ठीक है, वरना तेज़ वो होगा ऑयल तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से जो है मज़े की नहीं बनेंगी। तो इसको फ्राई होने देते हैं, फिर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी। अच्छा, जो लोग इसकी ये कोटिंग नहीं करना चाहते तो वो इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटेगी नहीं। ठीक है,
तो डायरेक्ट भी फ्राई कर लें, कोटिंग करके भी फ्राई कर लें। जो ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं वो ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। इस पर कलर आ गया था तो मैंने इसको साइड को चेंज कर दिया, ठीक है। और बेसन की वजह से देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। उसमें हमने मिला दी थी लाल मिर्च, तो उसकी वजह से भी अच्छा कलर आ रहा है। तो मैं सारी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर इनको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी डिश तैयार हो गई है, जिसको मैंने मायो और केचप के साथ सर्व किया। आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है ना, आप बिल्कुल इसी रेसिपी पर आप जो हैं वो एक और चीज़ मज़े की बना सकती हैं, और वो है ये 1 बाइट शामी, ठीक है। मैं ये भी बनाऊंगी, थोड़े मैंने बड़े बनाए हैं, थोड़े मैं ये बनाऊंगी, ठीक है। दोनों की बिल्कुल एक सी रेसिपी है। सिर्फ मैं इसके साथ ये करूंगी कि इस पर मैं लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स, ताकि ये बहुत क्रिस्पी मज़े के लगें, बच्चे भी खुश होंगे और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। एक ही रेसिपी है, बड़े भी बना सकते हैं आप और इस तरह छोटे भी बना सकते हैं। तो अब मैं छोटे फ्राई कर लेती हूँ। ये ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना ये मैंने फ्राई कर रही हूँ, छोटे वाले जो है ना, और ये जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे। आपका मसला हल डिनर और लंच में आप वो बड़े वाले भी सर्व कर सकती हैं मेन डिश के तौर पर, और ये आप स्नैक्स के तौर पे भी रख सकती हैं, और डिनर और लंच में भी रख सकती हैं। जैसे दाल चावल वगैरह बना दिए तो उसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बन गए हमारे छोटू शामी कबाब, ज़बरदस्त से। ढेरों आप बना सकते हैं, देखें थोड़ी सी आपने वेजिटेबल ली और कितने ढेरों बन गए, ठीक है। और इसको सर्व किया मैंने उसी तरह केचप और मायो के साथ। आप सर्व कर सकती हैं दूसरी किसी भी चटनी के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल लो बजट है बिल्कुल। आप आराम से घर में जो है वो बना सकते हैं जब भी शामी खाने का दिल चाहे। और यकीन करें ये इतने टेस्टी होते हैं कि आपको गोश्त वाले भी इसके सामने जो है ना वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये इतने मज़ेदार होते हैं, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।